नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसका हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने समझाया था कि पोटेंशियल क्या है। एक्चुअली जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पोटेंशियल के बारे में समझना है और सेकंड पार्ट में हम कैपेसिटर के बारे में समझेंगे। तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो उसका डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया। तो वो डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। और जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर, तो वो भी आपको आना चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज आपका पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा के क्यू बाई आर, और अगर पॉइंट चार्ज आपने नेगेटिव लिया है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी माइनस का के क्यू बाई आर। तो ये आप याद रखें। और इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो आने लगा। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ जाएगा। ये जो सेकंड लेक्चर है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो ऐसा नहीं कि हमेशा आपके पास एक सिंगल चार्ज होगा और आप पोटेंशियल निकालोगे के क्यू बाई आर। तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज हो सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे मल्टीपल चार्ज आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4, इतने भी चार्ज आपको दे रखे हैं, और आपको बताना है कि इन सभी चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये आपको आना चाहिए, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखिए टॉपिक आपको समझा दूंगा मैं, छोटा सा टॉपिक है कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो इस लेक्चर में आपको ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा किसी भी पॉइंट पर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन, या उसको आप बोल सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वहां पर कितना पोटेंशियल आएगा। अब ये डाइपोल वगैरह सब पढ़ा हुआ है, आपने समझ में आता है। नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनेगा। और फाइंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर कॉमा थीटा। अब ये क्या है, मतलब कोई जनरल पॉइंट दे दिया, तो ना तो पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे है और ना ही न्यूट्रल एक्सिस पर है, वो कहीं भी आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो उस केस में कैसे निकालेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको मैं अभी बता देता हूं। देखो इसमें क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज में तो हो सकता है नंबर ऑफ चार्ज आपके पास हो। मान लो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये मान लो Q3 चार्ज है। तो मैं ज्यादा चार्ज नहीं ले रहा हूं, अभी मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज मान लिए। और मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। मुझे इन 3 चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। किस पॉइंट पर, तो मान लो कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर आपको बताना है कितना पोटेंशियल आएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब आपको एक से ज्यादा चार्ज दे रखे हैं, तो हमारे पास Q1 Q2 Q3 ये 3 चार्ज हैं, और बताना है 3 चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा। अच्छा, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है उसका फर्स्ट चार्ज से कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए R1 डिस्टेंस पर है। सेकंड वाला चार्ज से कितना डिस्टेंस है, मान लो R2, और थर्ड वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस है, R3। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, तो के क्यू बाई आर के इक्वल होता है। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव लेते। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी वजह से पोटेंशियल मान लो कितना आएगा, V1, इसकी वजह से V2 और इसकी वजह से V3। हम तीनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और तीनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे। तो आपको बताइए क्या मिल जाएगा, यहां पर
नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगर आपको P पर पोटेंशियल निकालना है तो आप ये बताइए फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो प्लस का आएगा, तो यहाँ पे लगाइए K और Q की जगह क्या रखेंगे अपन, Q1, तो K Q1 अपॉन और डिस्टेंस कितना R1। चलिए ठीक है। अब जो सेकंड चार्ज है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, फॉर्मूला तो वही होता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर मान लो कोई पॉइंट है P, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होता है, ये होता है KQ/R। तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, और ये चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव, तो ये पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, मतलब चार्ज को विद साइन रखना है। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से माइनस का आएगा, तो यहां रखें K और चार्ज कितना है Q2 और डिस्टेंस बताइए क्या है R2। चलिए प्लस, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और ये कितना आएगा तो KQ3 अपॉन R3। तो इन तीनों को ऐड करने से आपको मिल जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो याद रखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे KQ/R, लेकिन Q कैसे रखना है, विद साइन रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव था इसका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव था इसका माइनस का आएगा, और ये प्लस था इसलिए इसका प्लस में आएगा, और इन तीनों को ऐड कर देना है। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो आपको वेक्टर वाली दिक्कत तो है नहीं कि एंगल वगैरह देखना पड़े, आपको तो बस इनका एल्जेब्रिक सम कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये टॉपिक समझ आया, और इसी टॉपिक से हम क्या करेंगे, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, यानी कि जो डेरिवेशंस आप करेंगे वो इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं। कौन सा टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। चलिए ठीक है, तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और ये देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको दिया हुआ है और उसकी एक्सियल पोजीशन कोई भी एक पॉइंट है, तो बताना है कि वहां पे कितना पोटेंशियल आएगा। तो चलिए ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो आप मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल अपोजिट चार्ज, तो मान लीजिए -Q एंड ये +Q, 2 चार्ज से मिलकर बना हुआ है, और इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल यानी कि O, और ये जो लेंथ है उसको हम लिखते हैं 2L। तो लेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का लेंथ कितना होगा, इसको मैंने 2L मान लिया है, हर बार मैं 2L मानता हूं, कुछ नया नहीं है। और इस डाइपोल की वजह से आपको निकालना है किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन वो पॉइंट कहां होना चाहिए, इसमें लिखा है एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। तो व्हाट इज एक्सियल पोजीशन, तो आप एक काम करें, इस डाइपोल की एक्सिस को प्रोड्यूस करें आगे तक, और डाइपोल की एक्सिस पे आपको पॉइंट लेना है। अब ये जो पॉइंट आप लेंगे वो देखो कहीं भी ले सकते हैं, तो आप पॉइंट चाहो तो इस तरफ ले सकते हो, या इसको इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो आप इधर भी एक पॉइंट ले सकते हैं, बट डाइपोल की एक्सिस पे कहीं भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं। तो मैंने ये पॉइंट मान लिया एनी पॉइंट P। तो मुझे बताना है एक एक्सिस पर एक पॉइंट है P, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा वो मुझे फाइंड करना है। लेकिन ये पॉइंट डाइपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, तो उस डिस्टेंस को आप बताइए क्या मानेंगे। तो डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, तो ये मान लो x डिस्टेंस पर है, आप चाहें तो r भी मान सकते हैं, तो जो भी आपने माना हो, मैंने इसको x मान लिया कि जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से x डिस्टेंस पर है और एक्सिस पर है। तो बताइए यहां पे कितना पोटेंशियल होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि अभी मैंने आपको समझाया था पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यहां पे वही तो है, यहाँ पे चार्ज कौन से हैं, एक -Q चार्ज है, एक +Q चार्ज है। तो आपको ये निकालना है कि -Q की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा और +Q की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, और दोनों की पोटेंशियल को आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल। खत्म। चलिए ठीक है, तो ये 2L है, ये मिड पॉइंट होता है, तो 2L का हाफ कितना होगा L, मतलब ये डिस्टेंस L के इक्वल आएगा, और ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, L के इक्वल आएगा। ओके, अब हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं। तो बताइए कौन सा निकालें, +Q की वजह से निकालें। ओके,
तो Q की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। अच्छा, Q जो पॉइंट है, पॉइंट चार्ज Q और पॉइंट P, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको Q की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो इनमें डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा देखो, ये डिस्टेंस कितना है x, अगर इस x में से अगर इस l को हटा दें तो ये बचेगा, यानी कि ये पूरा x है और x में से l को आप माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बताइए, x माइनस एल, x माइनस एल। ओके, तो इस वाले पॉइंट चार्ज का यहां से डिस्टेंस x माइनस एल आ गया। बस ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, इसके आगे कुछ नहीं है, सिंपल अपन तो फॉर्मूला लगाएंगे k क्यूब बाई आर, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये देखो, ये वाला माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालोगे तो माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। अच्छा, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस बताइए l, तो अगर इस x में l को प्लस कर दें तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस एल, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां पर x प्लस एल। तो मैंने देखो डिस्टेंस पहले ही फाइंड कर लिया है, तो मैं यहां पे निकाल देता हूं। एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट चार्ज नाम देते हैं, इसको सेकंड चार्ज नाम देते हैं। देखो नाम मैंने आप दे दिया बस, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कुछ भी आप मान सकते हैं और नहीं मानोगे तब भी ठीक है। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और कहां पे, एट P। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पर कितना पोटेंशियल होगा। तो प्लस क्यू वाले को मैंने सेकंड चार्ज माना है, तो इसके पोटेंशियल को मैं V2 मान लूं। ओके, तो V2 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद है ना, देखो यहां लिख देता हूं मैं, क्यू चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, तो K क्यू बाई R। बस यही फॉर्मूला लगाना है, काम हो गया। और चार्ज रखेंगे विद साइन, ये प्लस का है तो आपको प्लस में मिलेगा, तो ये हो जाएगा k क्यूब बाई डिस्टेंस। तो बताइए कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, x माइनस एल, तो यहां रखिए x माइनस एल, हो गया। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कहां पे निकालेंगे, P पर। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो माइनस क्यू वाले को मैंने फर्स्ट चार्ज माना है, इसके पोटेंशियल को मैं V1 मान लेता हूं। तो बताइए फिर कितना पोटेंशियल आएगा, वही ऊपर फॉर्मूला लिखा है, तो K क्यूब, लेकिन देखो इस बार चार्ज कैसा है, माइनस का, तो पोटेंशियल माइनस का आएगा, तो K क्यूब बाई और डिस्टेंस, तो बताओ कितना डिस्टेंस है माइनस क्यू और पॉइंट P के बीच में, x प्लस एल। तो यहां पे कितना रखेंगे हम, x प्लस एल रख लेंगे। ओके, चलो अब चाहिए नेट पोटेंशियल। तो भाई दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आपने फाइंड कर लिया, आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे अपन। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 के इक्वल आएगा। तो V1 कितना है, तो ये देखो V1 आपको मिल गया है इसमें माइनस k क्यूब अपॉन x प्लस एल, और V2 बताइए कितना है, तो ये है प्लस का k क्यूब अपॉन x माइनस एल। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, k क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप k क्यू कॉमन निकाल लो। जब k क्यू कॉमन निकालेंगे तो जो नंबर कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं, तो k क्यू से डिवाइड करोगे k क्यू 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1। देखो प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो 1 और अपॉन में क्या है, x माइनस एल, प्लस वाले को पहले लिखा, अब ये माइनस वाला देख लो, इसका k क्यू तो चला गया, कितना बचेगा 1 और अपॉन में क्या है, x प्लस एल। इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वही बात एलसीएम लेने वाला काम है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। तो ये कितना है, x माइनस एल, और ये कितना है, x प्लस एल। ओके, मल्टीप्लाई किया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा, मतलब माइनस बीच में लगा के 1 से कर लेना। तो x प्लस एल का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x प्लस एल, माइनस बीच में है। ओके,
x माइनस एल का 1 से करेंगे तो x माइनस एल। बढ़िया चल रहा है, ये तो बस सिंपल कैलकुलेशन है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो x प्लस एल तो ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने से साइन चेंज होंगे, तो प्लस एक्स था वो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एल था वो प्लस एल बन जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ, एल प्लस एल कितना हो गया 2l, तो ये हो जाएगा आपका k q इंटू 2l, एल प्लस एल 2l, और अपॉन में कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा ये कोई जाना पहचाना लग रहा है, q इंटू 2l, चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया था मैंने डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मैं लिखता हूं p वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या है माइनस टू प्लस। और ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है q इंटू 2l के इक्वल। तो ये जो q इंटू 2l है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब p। तो यहां पे लिखेंगे अपन k, उसकी जगह पे p, और kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे नेट पोटेंशियल। अच्छा नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, कुछ करेंगे इसका भी अपन। तो ये आपको मिल जाएगा नेट पोटेंशियल kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल अपोजिट चार्ज और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन जब पॉइंट आप ले रहे हैं तो पॉइंट तो काफी दूर लेंगे, तो जैसे मान लो ये आपने mm में लिया, इसको आपने मीटर में ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस होगा L की वैल्यू, L मतलब 2L, ये दोनों चार्ज की डिस्टेंस कितना है 2L, तो ये डिस्टेंस बहुत कम होगा, ये वाला डिस्टेंस काफी ज्यादा है। और जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी जबकि एल स्क्वायर तो बहुत कम रहेगा। इसका रीजन क्या है कि जो एक्स होता है वो मच ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू एल। नहीं आया समझ में? अरे भाई ये डिस्टेंस बहुत कम होता है इनके बीच में, और जो आप पॉइंट लोगे वो काफी दूर लोगे। जैसे मान लो ये 1 mm और ये 1 मीटर, तो 1 mm 1 मीटर के सामने बहुत छोटा है, या 1 मीटर 1 mm के सामने बहुत बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज मच ग्रेटर देन l। और अगर ऐसा है तो जो l एक्स स्क्वायर बहुत ज्यादा हो गया l से, तो l स्क्वायर को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, तो हम l स्क्वायर पे ध्यान नहीं देंगे, तो हम l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो l स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये जो पोटेंशियल आएगा v वो कितना हो जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो अगर आपको एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, के पी बाई एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन करने को आता है, बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, फिर से आप देख लेना कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पर इस टाइप से हम कर लेंगे। तो देखें आप, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और इसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन कि इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, लेकिन इस बार न्यूट्रल एक्सिस पे फाइंड करेंगे। और व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस, कि जो इसका आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो ओ से पास हो जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास होगा, उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल एक्सिस। चलिए ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड आउट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल ऑन न्यूट्रल एक्सिस। मतलब इस बार डाइपोल की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट पर, जो पॉइंट कहां पे दिया है न्यूट्रल एक्सिस पे दिया है। चलिए ठीक है, तो अपन समझते हैं फिर से। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे और आपको मालूम है कि डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल अपोजिट चार्ज, तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू मान लिया, और हम ये ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, चलो ट्राई करते हैं बन जाए। अब ठीक है, तो ये चार्ज आप यहां पे ले लो प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर
वाई सेक्टर, जो कि कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास होगा। इसी को बोलते हैं अपन न्यूट्रल एक्सिस। तो इस बार जो पॉइंट आप लेंगे वो न्यूट्रल एक्सिस पे लेंगे। तो मान लो कि इस एक्सिस पे कहीं भी हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मान लेते हैं एनी पॉइंट P, और ये पॉइंट कहां पे है, न्यूट्रल एक्सिस पे है। तो बताना है कि इस डाइपोल की वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल आएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना है तो ये क्वेश्चन भी कैसे करेंगे अपन, सिस्टम ऑफ चार्ज वाले कंसेप्ट से करेंगे। मतलब प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, और दोनों के पोटेंशियल को ऐड करने से आपको मिल जाएगा नेट पोटेंशियल। चलिए ठीक है। तो ये मान लो फर्स्ट चार्ज, इसको मान लो आप सेकंड चार्ज, और फर्स्ट चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा V1, और सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा V2, और दोनों का सम करने से आपको मिल जाएगा नेट पोटेंशियल V। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट का और इस चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मैंने डिस्टेंस को R मान लिया। अच्छा, ये डिस्टेंस तो आपको मालूम है कि ये कितना होता है 2L। चलो इसको फिर से बनाता हूं मैं, पॉइंट को बाद में नाम दे देंगे। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2L। तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब L, और ये भी कितना होगा L। जो पॉइंट आपने लिया है न्यूट्रल एक्सिस पर, वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस कितना है, x। ओके, तो ये डिस्टेंस x है और ये कितना है, L, मतलब ये डिस्टेंस L होगा। और मैंने अपनी तरफ से इसको R मान लिया। लेकिन आपको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इस पर कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो वो यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब ये डिस्टेंस R है तो क्या ये डिस्टेंस भी R होगा। तो बिल्कुल दोनों का डिस्टेंस आपको सेम मिलेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो याद रखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो वो इन दोनों पॉइंट से इक्यू डिस्टेंट होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो मैंने इसको भी R मान लिया, इसको भी R मान लिया। ओके, तो अब मैं निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं अपन। मैं निकालूंगा माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल और प्लस क्यू की वजह से। तो इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट चार्ज, इसको मान लेता हूं मैं सेकंड चार्ज। तो हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल किसकी वजह से बताइए, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा उसको माना है मैंने, बताइए। सेकंड चार्ज माना है तो V2 पोटेंशियल आएगा, और फॉर्मूला आपको मालूम है के क्यू बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है R, तो ये हो जाएगा R, के क्यू बाई R। ओके, देखो अगर आप चाहो तो R की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आपको R नहीं मानना है तो पाइथागोरस लगा के आप R को कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ। पाइथागोरस से R हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस L यानी कि L का स्क्वायर। मतलब आप ये लिखते हैं ना कि R मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट बन जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अगर आपको R नहीं भी मानना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप R की जगह पे ये रख लेना। बात वही है, इतनी बड़ी वैल्यू मेरे को रखना ठीक नहीं लग रहा है, मैंने सिंपल छोटा वैल्यू R मान लिया। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। भाई ये प्लस था तो पोटेंशियल पॉजिटिव लिया मैंने। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और कहां पे निकाल रहे हैं, एट P। तो माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, V1। कैसे आएगा, तो पहली बात तो माइनस है तो माइनस में आएगा, तो के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है R। चलो ठीक है, ये मिल गया। अब नेट पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल V मान लेते हैं, तो कितना होगा, V1 प्लस V2 के इक्वल आएगा। V1 कितना है बताइए, तो ये है आपका माइनस के क्यू बाई R, और ये बताइए V2 कितना है, तो ये है आपका प्लस का के क्यू बाई R।
ये दोनों वैल्यू सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, जीरो हो जाएगा, तो V इक्वल टू जीरो। तो याद रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज जीरो। तो न्यूट्रल एक्सिस पर पोटेंशियल डाइपोल की वजह से हमेशा जीरो होता है। ये आपको मैंने दिखा दिया, क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है, चार्ज भी सेम होता है। तो इसका मान लो नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, दोनों इक्वल होते हैं तो माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल हमें जीरो के इक्वल मिलता है। तो ये बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन था और हमने इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे इस लेक्चर में। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट r, थीटा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको फिर से फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन इस बार जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है वो पॉइंट ना तो एक्सिस पे दिया है और ना ही न्यूट्रल एक्सिस पे दिया है। मतलब एक्सियल लाइन पे भी नहीं दिया है और न्यूट्रल एक्सिस पे भी नहीं दिया है। तो वो जनरली कहीं भी पॉइंट हो सकता है। मान लो एक स्पेशल केस है, देखो इससे आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, एक्सिस का भी निकाल सकते हैं और न्यूट्रल एक्सिस का भी निकाल सकते हैं। एक जनरल पॉइंट के लिए मैं फाइंड करने जा रहा हूं। चलिए ठीक है, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर से मानेंगे अपन वही अपना पुराना फेवरेट इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। और ये बताइए क्या होता है, सेंटर ऑफ द डाइपोल। लेंथ ऑफ द डाइपोल को हमने क्या मानते हैं, 2l, और इसका हाफ कितना होता है, l। ये तो आपको रट गया होगा अभी तक तो, ठीक है। इधर भी कितना होता है, l। अब इस बार जो पॉइंट है वो मैंने जनरल कहीं भी पॉइंट मान लिया। तो मान लो ये कोई भी पॉइंट मैं मान लेता हूं, एनी पॉइंट P। लेकिन ये जो पॉइंट है आपको ये पता है कि डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब P वेक्टर। ओके, ये होगा P वेक्टर। और इस P वेक्टर से यानी डाइपोल मूवमेंट से कितने एंगल पे आपने वो पॉइंट लिया है। तो आप पॉइंट देखो यहीं पे ले सकते हो, ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाएंगे एंगल इंक्रीज होगा। लेकिन एंगल किससे मेजर करना है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से एंगल मेजर करना है, इधर से मत करना, क्योंकि माइनस से प्लस में होता है डाइपोल मूवमेंट। तो एंगल इस तरीके से मेजर होगा। और मैं मान लेता हूं कि हमने थीटा एंगल पे वो पॉइंट लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि थीटा एंगल पे लिया, अच्छी बात है, लेकिन जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितना डिस्टेंस पर है। मतलब पॉइंट यहां भी हो सकता था थीटा एंगल पे, यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, ऊपर भी जा सकता था, लेकिन हमने कितना डिस्टेंस पे लिया, तो डिस्टेंस को मान लेते हैं r। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r। अब ये बताना है कि थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, बताओ यहां पे कितना पोटेंशियल होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक काम करना, इस डाइपोल मूवमेंट के टू कंपोनेंट निकालना। तो आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट का एक कंपोनेंट एंगल वाली साइड आएगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं r, और डाइपोल मूवमेंट का एंगल थीटा यहाँ पे। तो थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो इस तरफ आएगा, इस P का एक कंपोनेंट थीटा वाली साइड, और जहां थीटा होता है वहां कौन सा कंपोनेंट होता है, P cos थीटा, मतलब cos लगाते हैं। तो जिस साइड एंगल है वहां पे कंपोनेंट निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, cos। तो ये होगा P cos थीटा। और दूसरा इस P cos थीटा के परपेंडिकुलर में आएगा, तो ये मान लो 90 डिग्री है, और 90 वाला होता है साइन, तो ये होगा P sin थीटा। बस यही काम समझने वाला है, इसके आगे कुछ नहीं है। देखो तो डाइपोल मूवमेंट के मैंने टू कंपोनेंट निकाले, एंगल थीटा की तरफ कितना होगा, P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में P sin थीटा। अब आप ये समझो कि आपके सामने एक डाइपोल नहीं है, यहाँ पे दो डाइपोल आ गए। कौन से, एक वो डाइपोल जिसका डाइपोल मूवमेंट कितना है, P cos थीटा है, और दूसरा वो डाइपोल समझो, एज्यूम करो आप, दूसरा डाइपोल वो है जिसका डाइपोल मूवमेंट कितना है, P sin थीटा है। क्लियर है ये बात, ओके। तो ये जो P cos थीटा डाइपोल मूवमेंट है, इसके लिए पॉइंट P कहां पर होगा, एक्सियल लाइन पर होगा, क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है और पॉइंट भी इसकी एक्सिस पर आ रहा है, तो ये किस पे हो गया, एक्सियल लाइन पर। लेकिन दूसरा जो डाइपोल मूवमेंट है P sin थीटा, इस P sin थीटा की इस डायरेक्शन में है। अब इस P sin थीटा के लिए जो पॉइंट P है
वो कहां पर होगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। बस दो बातें अज्यूम करना है कि यहाँ पे आपको दो डायपोल मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो P cos थीटा के लिए पॉइंट कहां पे हुआ, एक्सिस पर, और P sin थीटा के लिए न्यूट्रल एक्सिस पर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो हम इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और इसकी वजह से निकालेंगे, वो दोनों का ऐड कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि P sin थीटा के लिए तो न्यूट्रल एक्सिस पर है, तो इसकी वजह से जीरो आएगा। तो आपको कौन सा निकालना है, P cos थीटा वाला निकालना है इसमें। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि फॉर डाइपोल मूवमेंट, कौन सा वाला, P sin थीटा, P sin थीटा के लिए पॉइंट P इज ऑन, पॉइंट P कहां पर है, न्यूट्रल एक्सिस पर है। तो फॉर डाइपोल मूवमेंट P sin थीटा, पॉइंट P इज ऑन न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस पर होगा इस P sin थीटा के लिए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू P sin थीटा विल बी जीरो। तो P sin थीटा की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। अब हम देखते हैं कौन से वाले के लिए, फॉर P cos थीटा। अब P cos थीटा के लिए, फॉर P cos थीटा द पॉइंट P इज ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर है। सो डाइपोल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा इक्वल टू, मतलब क्या कहानी है कि P sin थीटा के लिए पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस पर है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल जीरो आएगा। लेकिन P cos थीटा के लिए जो पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पर है, और एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, तो आपको पता है कि एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल आता है, कौन से पे, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल होता है kp/x²। एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, kp/x²। तो यहां पर k ठीक है, लेकिन p का मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट। लेकिन आप जो निकालने जा रहे हैं यहां पर डाइपोल मूवमेंट कितना है, P cos थीटा है। तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो फॉर डाइपोल मूवमेंट कितना, P cos थीटा। तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट P नहीं है, यहां पर डाइपोल मूवमेंट P cos थीटा है। तो आपको P की जगह पे कितना रखना है, P cos थीटा रख देना है। बस यही कहानी थी और कुछ नहीं है, P cos थीटा। और अपॉन में हम रखेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को आपने r माना था, तो यहां पर r² हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा kp cos थीटा अपॉन r²। किसकी वजह से, P cos थीटा की वजह से। और P sin थीटा की वजह से जीरो आया। अगर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है तो नेट पोटेंशियल इक्वल टू, दोनों का सम कर दो। तो पहला वाला कितना आया था, जीरो, और ये कितना आ रहा है, तो kp cos थीटा अपॉन r²। तो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें kp cos थीटा अपॉन r²। तो ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर जनरल पॉइंट। तो कोई सा भी एक जनरल पॉइंट आपको दिया हो तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो यहां भी मैंने वही कंसेप्ट लगाया। तो पहले मैंने फाइंड कर लिया P sin थीटा की वजह से जीरो आया, P cos थीटा की वजह से ये आ गया, ओके। और फिर दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ऐड करने से आपको मिल गया ये। तो ये स्पेशल केस होता है, इससे आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो एक्सेस का निकालना हो, जो कि हमारे पास कितना आता है, kp/x², तो वो आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये तो जनरल पॉइंट का है। अगर एक्सेस पर कोई पॉइंट हुआ तो उसके लिए एंगल कितना होगा, जीरो। तो यहां पे लिखता हूं मैं फॉर एक्सियल पोजीशन
तो एक्सियल पोजीशन में बताइए क्या होता है, थीटा होता है 0 डिग्री। आप रखिए इसमें 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा kp 1 हो गया नहीं तो kp बाई आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस को आप r मानो या x मानो, x मानोगे तो x स्क्वायर, r मानोगे तो r स्क्वायर। और न्यूट्रल एक्सिस वाले केस में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो v इक्वल टू, अच्छा ये cos 90 कितना होता है, 0। तो 0 रखेंगे, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 आएगा, तो v की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप समझ लें इसको, ये मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो ये आप किसी भी एंगल के लिए किसी भी पॉइंट लगा सकते हैं, आपको बस एंगल मालूम हो और कितना डिस्टेंस पर ये मालूम है, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे हम। तो आज के इस लेक्चर में आपको मैंने समझा दिया सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है, सबका अलग अलग निकाल के ऐड कर देना है विथ साइन, ठीक है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, तो आपको मिल जाता है नेट पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, एट एनी पॉइंट। और दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं एक्सियल पोजीशन पे, न्यूट्रल एक्सिस पर, या किसी भी जनरल पॉइंट के लिए। ठीक है, इस लेक्चर को हम करते हैं एंड। थैंक यू।